तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिस पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो और मैं भी इस पे प्रॉफिट बनाता हूँ। तो आपको ईएमए लगाना है 921 ईएमए और 200 ईएमए, तो दोनों आप लगा लोगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको 200 ईएमए जो ये अपनी ये वाली ब्लू वाली लाइन है, ये वाली, हाँ ये वाली, और ये दोनों अपनी 921 ईएमए है। नीचे वाली आपकी 9 है और ग्रीन वाली 21 ईएमए है। तो जब भी मार्केट इस ब्लू वाली लाइन के नीचे रहे तो हमें पुट साइड का ही ट्रेड लेना है, बाई साइड में जाना नहीं है, देखोगे तो। और जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर हो, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हमें बस बाई साइड का ट्रेड ही लेना है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बैक में, यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे ब्लू वाली लाइन का, यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ। उसके बाद से आपको देखना है कि मार्केट एक डाउन साइड आ रहा है। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ रहा है। उसके बाद से यहाँ से पुल बैक ले रहा है, आपको वेट करना है, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई है। इसका ब्रेकआउट जब हो इस जोन का तो आपको एंट्री बना लेनी है। और फिर एंट्री कब लेनी है, जब मार्केट एक वीक बना के वापस आके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर उस जोन का जब ब्रेकआउट हो आपको एंट्री बना लेनी है 1:2 की रिवार्ड से। फिर आप देखोगे यहाँ पे फिर देखो आप यहाँ पे तो एक अच्छी खासी कैंडल यहाँ बनी है और इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, नीचे ऐसे लगाना है, यहाँ तक का टारगेट ले लेना है, यहाँ ऐसे लगाना है और यहाँ तक आपको टारगेट ले लेना है। टारगेट बहुत अच्छे अच्छे से मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट चली गई साइडवेज, और साइडवेज कैसे आपको देखना है, जब मार्केट ऐसे ट्रैंगल में हो, ऐसे, तो इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। हमें चाहिए मार्केट ऐसे गिरे, ऐसे ऐसे हो जैसे ये गिर रही है, तो हमें उस टाइप ट्रेड लेना है। फिर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे, इथेरियम ने यहाँ पे इस जोन का ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है ऐसे लगा के। और टारगेट देखो भाई, ये टारगेट है, इतने बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे फिर बाई साइड में बन रहा है, लेकिन बाई साइड में हमें करना ही नहीं है। जब तक ये 200 ईएमए मूविंग एवरेज के नीचे है तो हमें बस डाउन साइड का ही ट्रेड देखना है, बाई साइड जाना ही नहीं है। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई, ठीक। अब यहाँ साइडवेज ख़त्म हुआ इस जोन पे, ठीक। फिर यहाँ पे आपको दिखना है कि कहीं कहीं एसएल भी जाता है, यहाँ पे अपना एसएल भी किया है, देखोगे तो यहाँ से आई है, क्रॉस ओवर दिया है, फिर यहाँ गई है, लेकिन यहाँ पे अपनी एंट्री यहाँ बनती, क्योंकि आपको एक टाइम वेट करना है। जैसे यहाँ आई, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ नहीं, ठीक है, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ नहीं है, फिर मार्केट 200 में 921 के गई है अप साइड, फिर वहाँ से क्रॉस ओवर आया है, फिर यहाँ पे एक वीक बनाई है मार्केट ने, फिर यहाँ पे अपनी एंट्री बन रही थी यहाँ पे, लेकिन छोड़िए, इसको एंट्री नहीं लिया जाएगा। अब अभी अपने आ जाना है डाउन साइड में, फिर यहाँ पे अपना एक ट्रेड बना ऐसे, यहाँ का 1:2 यहाँ पे मार्केट ने दिया है, बाई साइड जाना नहीं है। तो ऐसे करके आप इस स्ट्रेटजी से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। बस आपको देखना है मार्केट कब साइडवेज है, जब ये दोनों जब ऐसे अप साइड जा रहे हो, एक थोड़ा गैपिंग पे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे चल रहे हो, तब आपको ट्रेड लेना है ऐसे पुल बैक पे। पर जब मार्केट ऐसे ऐसे रेंज में हो तो आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है, इसको ओवर करना है, इस टाइम आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो आप यहाँ पे तो रेंज में है, तो इस टाइम आपको ट्रेड इग्नोर करना है। देखो तो कई बार क्रॉस ओवर आया है, कई बार यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है, तो इस टाइम आपको ट्रेड नहीं लेना है। देखोगे तो यहाँ पे जो है अपना रेंज टूटा है, फिर यहाँ पे अपनी एंट्री बनती, और ये अपना टारगेट, ये एसएल। फिर आप और पीछे आओ थोड़ा, फिर यहाँ पे मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक रेंज बना दिया, इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक। फिर इस रेंज का ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, इस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ठीक। यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता, लो का हाई का, यहाँ भी आपका टारगेट हिट। फिर मार्केट बड़ा मूव देती है, उसके बाद फिर साइडवेज हो जाती है। फिर देखोगे तो यहाँ मार्केट एक साइडवेज है, ये अपना जोन है, ठीक। इतने तक मार्केट थी। फिर उसके बाद से मार्केट ने क्या किया, आई पुल बैक ली, फिर इस जोन का ब्रेकआउट की,
फिर आपको यहीं पे एक ट्रेड और बनानी है। यहाँ भी आपका 1/2 का कंप्लीट हुआ। फिर अगर आप फिर यहाँ भी वेट करते तो फिर यहाँ भी मार्केट ने बढ़िया पुल बैक लिया, यहाँ भी एंट्री बनाते एक बार और, इस जोन के नीचे लगाते हैं एसएल, फिर टारगेट। ये ट्रेड भी लंबा जाता है अपना, ये भी टारगेटिंग। और यहाँ देखो ये बाई साइड का बनना है, करना ही नहीं है। अब आप यहाँ पे आ जाओ बाई साइड में, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक। बस बार बार हो जा रहा है। फिर देखो यहाँ मार्केट आई, यहाँ पुल बैक ली, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे आपका एक एंट्री बनेगी छोटे से एसएल के साथ, ये अपना टारगेट रहा। तो ऐसे करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे जनरेट कर सकते हो। अभी भी देखोगे तो यहाँ मार्केट एक रेंज में है और यहाँ पे अपना बाई साइड का ट्रेड बनेगा तो। और अभी ये जो रेंज, जब ये वाला रेंज टूटेगा, अभी देखो ये ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है। ये पूरा अभी साइडवेज है, यहाँ पे एक अपना बन सकता है इसके ब्रेकआउट पे अप साइड में। अगर इसका ब्रेक करता है मार्केट तो यहाँ एक एसएल रखेंगे और ये 1/2 का टारगेट रख लेंगे, ठीक है। एंट्री कहाँ बनेगी, एंट्री थोड़ी सी ऊपर बनानी पड़ेगी। एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए अपने को इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए तो अपनी एंट्री बनेगी और ये अपना एसएल बन जाएगा, ये बड़ी वाली कैंडल। और टारगेट 1/2 रख लेते हैं यहाँ तक का। अब इस ट्रेड में देखते हैं क्या होता है। टारगेट इस वाले जो हाई है यहाँ तक का रखते हैं, ये वाला। अब चलिए इसमें भी अपनी एंट्री बनेगी तो मैं लाइव, अभी इथेरियम चल रहा है, लाइव आपको दिखाऊंगा कैसे टारगेट हिट होता है। अगर बनेगा तो टारगेट हिट होगा, तो सेटअप बनने दीजिए, वेट करते हैं सेटअप का और देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। तो बहुत अच्छा एक्यूरेसी है इसका, आप देखोगे तो जहाँ जहाँ ट्रेड नहीं, बहुत कम जगह ऐसे लगा है। लेकिन साइडवेज मार्केट में भाई कोई स्ट्रेटेजी कुछ काम नहीं करता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स, जितने बड़े बड़े आप यूट्यूबर को देखते हो, साइडवेज में सब कुछ लाता है भाई। और साइडवेज में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो वर्क करता हो मार्केट में। प्रॉफिट भाई सब कोई इसी रेंज में बनाता है, जिसको भी जितने भी आप देखते हो प्रॉफिट होता है, कोई साइडवेज में प्रॉफिट नहीं बना पाता है। बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो आपको जाना है अप साइड या डाउन साइड में, मार्केट एक रैली दे। और सबसे बढ़िया आपको क्या देखना है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। जो ये वाली मूविंग एवरेज है देखो, तो इसी के नीचे मार्केट है। 15 मिनट पे देखो, कहीं भी मार्केट जो है, कहीं भी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है जब तक, तब तक डाउन साइड में कितना बड़े बड़े ट्रेड बने हैं। 2-4 जगह एसएल जाएंगे, लेकिन जब टारगेट मिलेंगे तो बहुत बड़े बड़े मिलेंगे आपके एसएल। वो आपके जितना अगर वो टारगेट लेते हैं भाई आप, इतने बड़े बड़े टारगेट, तो आप ऐसे 10 एसएल भी लेंगे ना तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो आपको इस पर वर्क करना है। देखिए जब जब रेंज टूटता है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट होता है, आपको एंट्री बनानी है। देखो यहाँ भी रेंज बना था, टूटा है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, लेके मार्केट रैली दिया है। तो आपको ये देखना है, जब जब मार्केट है मूविंग एवरेज सपोर्ट ले, रैली ले, अप साइड में ट्रेड लो, डाउन साइड में ट्रेड लो। चलिए भाई, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना, जो होगा मैं बता दूंगा। चलो गाइस, तो देखते हैं इसमें भी। अभी मार्केट एक ब्रेकआउट होने दो, ट्रेड बनेगा। देख लो यहाँ पे कितनी बार इथेरियम ने क्रॉसओवर किया है, तो ये एक साइडवेज है मार्केट। देखो ये एक लाइन में ऐसे 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 कर रहा है, इसमें ट्रेड करोगे भाई लॉस होगा, प्रॉफिट होगा नहीं। आपको क्या चाहिए, कब आपको ट्रेड करना है, ऐसे टाइम पे जब दोनों मूविंग एवरेज अप साइड हो। जैसे ये देखो यहाँ, ये देखो ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर है, तब आपके पैसे बनेंगे। ना कि जब ये पास हो तब पैसे नहीं बनेंगे। आपको चाहिए जब दोनों दूर हो तब आपके पैसे बनेंगे। तो गाइस आपको एक चीज़ और देखनी है इसमें, जो ये अपनी ऑरेंज वाली लाइन है, ये वाली, ये ऊपर होनी चाहिए अगर आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है तो। वो 9 मूविंग एवरेज यहाँ पे स्टार बनना चाहिए। जैसे ये ट्रेड देख लो, ये जो चल रही है नीचे ऑरेंज वाली है, ग्रीन वाली ऊपर है, तो अभी आपको अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है जब तक ये ऑरेंज वाली ऊपर ना जाए, यहाँ पे क्रॉस करके और फिर नीचे आए, सपोर्ट ले, फिर ब्रेकआउट करे, फिर ऊपर जाए, तब आपको इसमें एंट्री बनानी है। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर आया, हाँ देखो जैसे कि यहाँ क्रॉस ओवर आया, ठीक, यहाँ क्रॉस ओवर आया है, मार्केट ऊपर गई थी, नीचे आई है, ठीक है, फिर इसका ब्रेकआउट नहीं किया है, फिर नीचे आई है, फिर यहाँ आई है, इसका ब्रेकआउट किया है, यहाँ ट्रेड बनता, यहाँ तक का टारगेट गया था ऊपर का, देखो कितना ऊपर तक गया था। तो उस टाइम आपको इसमें ट्रेड लेना है, इसमें सेटिंग करना पड़ेगा भाई, समझ गए। तो अभी देखो ये अपना अभी ट्रेड बना नहीं है, ठीक है। जब इस पर ब्रेकआउट होगा, एंट्री बनेगी, तो अपना ट्रेड इस पर बनेगा।
तब अपनी इसमें एंट्री बनेगी।